स्टूडेंट्स, आज देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, जाके आप प्लेलिस्ट चेक करिए। 5 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साधारण ब्याज पे, देखिए जब आपको ये ना कहा गया हो कि ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको क्या मान के चलना है कि ये साधारण ब्याज होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे तो वो लिखेंगे, अगर नहीं लिखा है तो आप मान के चलिए जो ये इंटरेस्ट है वो साधारण ब्याज का है। तो साधारण ब्याज का ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो होता है T1 अपॉन T2 अपॉन N1 माइनस N1 N2 माइनस N1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना आप इंपॉर्टेंट गए काम है तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो T1 कितना आपको दे रखा है 8 वर्ष। अब कितनी हो जाती है तो दुगनी हो जाती है, तो N1 कितना दे रखा है 2 माइनस 1 और T2 कितना है, वह राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। कितने समय में, तो T2 हमें निकालना है और कितने समय में ये 3 गुना हो जाएगी, तो N2 आपको दे रखा है 3 गुना। बस लग गया सवाल आपका। तो हो गया आपका 8 बटे T2 और ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 8 दूनी 16, तिरछी गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 16। 16 वर्ष में जो है वो क्या हो जाएगा, ये अपने का 3 गुना हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग 11 है। कोई भी दो संख्या मान ली A और B और इनका योग कितना है 11। उनके वर्गों का योग कितना है 65। उनके वर्गों का योग कितना है 65। आपको बताना है कि उनके घनों का योग कितना होगा। उनके घनों का योग AQ प्लस BQ, ठीक है, AQ प्लस BQ आपको फाइंड करना है। तो चलिए पहले तो ये प्रूव कर लेते हैं कि A और B की कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे हमें 11 मिले और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 65 मिले। देखो A और B दोनों का जोड़ किसके बराबर है 11, तो हम मान के चलते हैं कि A की वैल्यू यहां पर मान के चलते हैं कि 5 होगी और दूसरे की वैल्यू 6 होगी, तो 6 और 5 11 हो गया। अगर यहां भी 65 हो गया तो फिर यही आंसर हो जाएगा हमारा। A की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 61 हो रहा है। लेकिन यहां पर कितना है 65 है, तो और कोई वैल्यू पुट करके रखते हैं। हम लोग क्या रख देते हैं 7 और 4, A की वैल्यू 7 हो तो 4, तो 7 और 4 11 हो रहा है। अब देखते हैं कि पहली वैल्यू से ये लागू हो रहा है नहीं लागू हो रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49 और B की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 6 15 से लगाए 4 5 और 1 6 65, तो ये भी 65 प्रूव हो गया। और ये इसका मतलब A का मान 7 रखने पर और B का मान 4 रखने पर। अब आप कहोगे सर आपको तो थोड़े बहुत पहले से पता है तो आपने रख लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको वैल्यू पुट करनी है A प्लस B की। आप A की वैल्यू 1 रख सकते हो, B की वैल्यू 10 रख सकते हो, तो 10 और 1 11 प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको साथ ही साथ आपको ये भी प्रूव करना है कि 65 भी आना चाहिए होल स्क्वायर करने पे। तो A का मान आप 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, 100 और 1 101 हो जाएगा। जबकि प्रूव करना है आपको 65, तो आपको वैल्यू थोड़ी सी कम करते रहें, यहाँ 2 रखो या 9 रख के देखो, यहाँ 3, यहाँ पे 8, ऐसे कर करके आप रखोगे तो आराम से वैल्यू आ जाएगी। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको वैल्यू पुट करना आप सीख जाओगे। और ये जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। छोटी सी वैल्यू है 11, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है मान लो 85 है 90 है, तो हम लोग बेसिक से लगाएंगे तब इसको करेंगे। लेकिन जब आपकी वैल्यू बहुत छोटी हो, 10 हो 12 हो 15 हो 8 हो 9 हो, तो आप वैल्यू पुट करके आराम से लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 12,500 रुपए पर एक वर्ष में, देखिए P कितना है 12,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% और टाइम जो है वो देखिए कैसा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कितना है आपका, अर्धवार्षिक टाइम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अर्धवार्षिक जो है वो क्या होता है। देखिए अर्धवार्षिक का मतलब ये हो गया कि एक साल में 2 बार। अगर मान लीजिए आपके पास जो ये 12% है ये वार्षिक दे रखा है, तो एक साल में 12% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन जब अर्धवार्षिक कह दिया जाएगा तो आपका ब्याज कम हो जाएगा, मतलब 6% और 6%। तो जब भी अर्धवार्षिक कहा जाता है तो ब्याज को आधा कर दिया जाता है। ब्याज को आधा कर दीजिए मतलब कितना हो जाएगा 6%, और 6% हो जाएगा और समय कितना आपका हो जाएगा ठीक 2 गुना। 2 गुने का मतलब ये है कि एक वर्ष में आपको 2 बार
किस्त को देना पड़ेगा या ब्याज आपको मिलेगा। तो एक वर्ष में कितनी बार मिलेगा आपको? 2 बार ब्याज मिलेगा। समय दुगना नहीं हो जाएगा, दुगने का मतलब 2 वर्ष नहीं हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। तो यहां पे लिखिएगा टी 2 छमाही, और आपकी हर छमाही पे कितना ब्याज मिलेगा? 6%। तो यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12% रखना शुरू कर देते हैं। तो जब भी छमाही आपको दे रखा है तो ब्याज को आपको आधा करना पड़ेगा, और आपकी छमाही एक साल में 2 हो जाएंगी। बस अब निकाल लीजिए। मैंने आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पढ़ाए हैं। तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज इस टाइप से लगाता हूं कि पहली साल में 1 पट्टी मैंने खींच ली और दूसरी साल में 2। अब मुझे 12,500 पे कितना निकालना है? 6%। तो निकाल लीजिए। 125 का कितना हो जाएगा? 625, 750। तो 750 मैंने यहां रखा और 750 यहां लिखा। अब इसका ब्याज यहां मिलेगा, तो 750 का 6% मैं यहां निकाल ले रहा हूं। 25 75 और 25 चौका 100, और 2 से काट दो 15, 2 से काट दो 2, 2 तियां 6, तो 15 तियां 45, 750, 750, 1500 और 1500 45 ये, तो 1545 क्या हो जाएगा? इसका ब्याज हो जाएगा। 750 इनको जोड़ लीजिए और इसको तीनों को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा? 1545 मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 28 दे रखा है, और ए बी बराबर 3 दे रखा है, और फाइंड आउट क्या करना है आपको? ए प्लस बी का मान बताना है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया वैल्यू पुटिंग वाला। देखो इसमें क्या है कि ए और बी की ऐसी वैल्यू पुट करो कि 3 आ जाए, और इनका क्यूब करें तो 28 आ जाए। तो क्या होगा कि ए की वैल्यू 3 मान ले रहे हैं और बी की वैल्यू 1 मान ले रहे हो, तो 3 एकम 3। अब देखते हैं कि ये मान क्या इस कंडीशन को प्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। समीकरण 1 तो आपकी प्रूव हो गई है। अब ये देखते हैं कि प्रूव हो रही है नहीं हो रही है। तो ए का मान 3 है, तो 3 यहां रखते हैं। 3 का ऊपर क्या लगा है? क्यूब, प्लस बी का मान 1 रखते हैं, 1 के ऊपर क्या लगा है? क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या हो गया? 27, और 1 का क्यूब क्या हो गया? 1। तो 27 और 1 28। इसका मतलब ये मान हमारे ठीक हो गए। ए बी की वैल्यू आपको दे रखी ना, ए और बी, ए की 3 दे रखी है, तो 3 गुणा 1, बस यहां भी प्रूव हो गया। और यहां भी ए का मान 3 रखने पर और बी का मान 1 रखने पर, या बी का मान 1 रखने पर और ए का मान 3 रखने में, तब भी आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए प्लस बी आपको निकालना है। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1, तो कितना आंसर हो जाएगा? 4। बस ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। आपको दे रखा है कि 4a प्लस 1/5 है, और इसका टू में आपको दे रखा है 4, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? 25a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। देखिए अगर यहाँ पे आपने डायरेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो a स्क्वायर है, तो आप सोचोगे इसका होल स्क्वायर कर दें, तो प्रॉब्लम ये आएगी। यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ पे 25 दे रखा है। 5 का स्क्वायर 25 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है? 16। तो इसको क्या करना है? हमें बिल्कुल इसी क्रम में लगाना है, तब ये कहीं आ पाएगा। अच्छा, यहाँ पे 25 लाने के लिए यहाँ पे 5 लाना जरूरी है, तो हम 5 से गुणा कर देंगे, और 5 से गुणा कर देंगे, और इस 4 को हटाना भी जरूरी है, तो हम 4 से भाग कर देंगे। बस यही आपको करना है कि दोनों तरफ क्या करना है कि इधर 5/4 से गुणा करने पर और इधर भी 5/4 से गुणा करने पर, तब ये कहीं जाके बैलेंस कर पाएगी, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं करा, 5/4 से इधर गुणा करी और 5/4 से इधर गुणा करी। आपको करना दोनों तरफ पड़ेगी गुणा, तभी जाके वो बैलेंस करेगा, नहीं तो सवाल का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। आप ऐसा नहीं एक तरफ गुणा कर सकते हैं। तो 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा? 5। अब 5/4 अंदर जाएगा, तो ये 5/4 यहां आएगा और 5/4 यहां आएगा, तो 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक, तो 4 से 4 ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 5 है, प्लस देखो ये 5 से ये 5 कट गया, ये 4 बचा, तो 1/4 है, और बराबर ये कितना बचा? 4 कट गया, ये 5। बस ये हमारे पास बचा है। अब हमसे पूछा गया था कि इसका होल स्क्वायर करना है, तो बस आराम से कर दीजिए इसका होल स्क्वायर दोनों पक्षों पे वर्ग करने पर। 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 1/16a स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा? 2ab, और बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो a से a कैंसिल हो गया, a से a कट हो गया, और 2 दूनी 4। अब तो इतनी वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है, और तो बचा कितना? 5, और नीचे क्या चल रहा है? 2, तो 5/2 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका?
-5/2। भाई आप ये 25 से 5/2 जाएगा तो 25 दूनी 50 और 50 में से 5 घटेगा तो 45, 45/2 या फिर 22.5। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट्स के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ।